अब आप कहेंगे कि ये बड़ा अनजस्टिस है, ये तो अनइक्वालिटी बिफोर लॉ है। जी नहीं, ये अनइक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, ये कानून ही इस प्रकार का है। नमस्कार, क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय एक कमेंट है। उस कमेंट में ये व्यक्ति लिखते हैं कि इनके साथ एक महिला ने मार पिटाई और गाली गलौज किया। जब ये रास्ते में रोड पर कहीं पे जा रहे थे तो इन्होंने पूछा है कि यदि कोई महिला इस प्रकार मार पिटाई या गाली गलौज करती है तो क्या हम भी उसको उत्तर में मार पिटाई या गाली गलौज कर सकते हैं। ये व्यक्ति लिखते हैं कि ये रुक गए, ये कुछ किसी प्रकार का रिटेलिएट नहीं कर पाए, किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दे पाए क्योंकि वो महिला थी। तो क्या महिला होने के नाते उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो किसी को भी गाली गलौज कर सकती है या मार पिटाई कर सकती है? आइए इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। पहली बात, आपने पूछा कि यदि कोई महिला हाथापाई करे या गाली गलौज करे, थप्पड़ मारे, तो क्या आप भी मार सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है जी नहीं, आप नहीं मार सकते। कारण ये है कि संविधान में इसके लिए प्रोविज़न है। सेक्शन 354 धारा 354 आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 क्या कहती है? Whoever assaults or use criminal force to a woman with intent to outrage her modesty, तो यानी कि कोई भी व्यक्ति असॉल्ट करता है, हमला करता है या आपराधिक बल प्रयोग करता है किसी महिला के खिलाफ, उसकी अस्मिता जिससे भंग हो सके, तो ऐसा व्यक्ति दोषी होगा इस अपराध के इस सेक्शन के तहत, और इसकी सज़ा जो है 1 साल से लेकर 3 साल तक की हो सकती है और इसमें जुर्माना भी होगा। अब आप कहेंगे कि आपने तो रिटेलिएट किया है, आपने तो प्रत्युत्तर दिया है, लेकिन आप सोचिए कि क्या आप किसी महिला के साथ इस प्रकार हाथापाई कर सकते हैं जिस प्रकार एक पुरुष के साथ कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं, आप पुरुष के साथ जैसी हाथापाई या मार पिटाई कर सकते हैं वैसे आप महिला के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उसकी अस्मिता भंग होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो आप न चाहते हुए भी सेक्शन 354 में बुक कर लिए जा सकते हैं। सेक्शन 354 एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी आपको बेल नहीं मिलेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस आपको सीधा गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कंपाउंडेबल है, यानी क्षम्य नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाना पड़ेगा और वहीं से आपकी पूरी कार्रवाई चलेगी। अब आप कहेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ गाली गलौज करके छोड़ देते हैं, कुछ भला बुरा कह के छोड़ देते हैं, या कुछ इशारे से उसको कुछ अपना प्रत्युत्तर दे देते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 509 आईपीसी धारा 509 भारतीय दंड संहिता आपको यह करने से रोकती है। कैसे? इसमें भी यही लिखा है, whoever by the gesture और by spoken word, कोई भी यदि इस प्रकार का अपराध करेगा, बोल के, लिख के, दिखा के या अपने किसी हाव भाव के द्वारा, जिससे उस महिला की अस्मिता भंग होती हो, उसकी मॉडेस्टी भंग होती हो, आउटरेज होती हो, तो वो भी एक अपराध सेक्शन 509 के तहत होगा। यानी आप न तो महिला को मार सकते हैं, ना उसके साथ हाथापाई कर सकते हैं, और ना ही आप उसको गाली गलौज कर सकते हैं, और ना ही आप उसको कोई साइन दिखा सकते हैं या कुछ इशारा कर सकते हैं। ये दोनों सेक्शंस जो हैं यहाँ पर महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये बड़ा अनजस्टिस है, ये तो अनइक्वालिटी बिफोर लॉ है। जी नहीं, ये अनइक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, ये कानून ही इस प्रकार का है। महिलाओं को संरक्षण देने के लिए दोनों प्रकार के कानून जो हैं बनाए गए थे और इसी के तहत आपको चलना होगा। यहाँ तक कि महिला पुलिस भी महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए बहुत सावधानी बरतती है। आप ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई महिला इस प्रकार की हाथापाई या गाली गलौज करती है तो आप तो जनसामान्य हैं, पुलिस भी इसमें जल्दी से हाथ नहीं डालती है। ऐसे मामलों में पुलिस भी बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं करती, कोई महिला पुलिस को बुलाना पड़ता है और वो महिला कांस्टेबल या महिला अफसर उस महिला को हैंडल करेगी, उस महिला को नियंत्रित करेगी, और वो भी इस तरह से कि उसकी मॉडेस्टी आउटरेज न हो, उसकी अस्मिता पर कोई आंच नहीं आए। तो महिलाओं के मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
अब आप कहेंगे हमारे पास सेक्शन 354 भी हमको रोकता है, हम हाथापाई नहीं कर सकते। सेक्शन 509 भी हमको रोकता है, हम गाली गलौज भी नहीं कर सकते, हम कोई इशारा या किसी प्रकार का जेस्चर भी नहीं कर सकते प्रत्युत्तर में। तो करना क्या चाहिए? आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कोर्ट में आप बिना एविडेंस के जाएंगे तो आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। कोर्ट एविडेंस के हिसाब से चलता है और आप सिर्फ बोल देंगे कि ऐसा नहीं था तो नहीं चलेगा। लेकिन महिला यदि बोल देगी कि इस प्रकार से सेक्शन 354 और 509 के तहत मेरे साथ कुछ अपराध हुआ है, तो ये आपको सिद्ध करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो अपने वीडियोज़ ऑन कर लीजिए, कैमरा के वीडियोज़ ऑन कर लीजिए, फ़ोन में आपके कैमराज हैं, वीडियो बना लीजिए, उस महिला का सारा आचरण, उस महिला की सारी भद्दी गालियाँ और जो मार पिटाई है वो सारा उसमें कवर हो जाएगा। और कोशिश करिए कि ऐसे वाक़यों से दूर रहें। ऐसे वाक़े में यदि आप फंस जाते हैं तो सबसे अच्छा है कि उस मामले को वहीं सुलझा लें, और मैं कहूँगा कि उस स्पॉट से जितना जल्दी हो सके निकल जाएं। बातों को बढ़ाएं नहीं। निकल जाएं का मतलब ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ अपराध कीजिए और निकल जाइए। मैं ये कह रहा हूँ यदि आप इस प्रकार की किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो कोशिश कीजिए मामले को वहीं पर या किसी तरह से उनका गुस्सा शांत करके आप वहाँ से निकल जाइए, मामले को ज़्यादा बढ़ाइए नहीं। लेकिन अगर आपके पास एविडेंस है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है या और किसी प्रकार का एविडेंस है, तो फिर आप डेफिनेटली पुलिस को 100 नंबर पे वहीं के वहीं कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, सेक्शन 354 और सेक्शन 509 ये दोनों सेक्शंस हूएवर से शुरू होते हैं। हूएवर का मतलब यहाँ पर पुरुष नहीं है, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। यानी एक महिला को भी यदि असॉल्ट करती है और क्रिमिनल फोर्स करती है, आपराधिक बल का प्रयोग करती है और उससे उसकी अस्मिता पर आँच आती है, तो वो महिला भी जिम्मेदार है दूसरी महिला के प्रति। या एक महिला दूसरी महिला को गाली देती है या कोई किसी प्रकार का भद्दा इशारा, टीका टिप्पणी करती है, तो धारा 509 के तहत वो महिला भी बुक की जा सकती है। तो ये लिंग को में भेदभाव नहीं करता है, ये दोनों के लिए है। और ये बातें आपको माननी पड़ेंगी कि कुछ संरक्षण जो है जस्ट बिकॉज एक जो फीमेल जेंडर है उसको दिया गया है ऑन बीइंग हर अ फीमेल, ये आपके लिए अधिकार नहीं है, महिला को अधिकार है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि यदि आप इस प्रकार की किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो सबसे अच्छा होगा अपना कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर लें और उस परिस्थिति से जितना जल्दी हो सके एमिकेबली निकल जाइए। और अगर आपके पास एविडेंसेस हैं और आपको लगता है कि आपको प्रोसीड करना चाहिए उस महिला के खिलाफ, तो ज़रूर 100 नंबर पे कॉल कीजिए, अपने राज्य पुलिस को कॉल कीजिए या फिर एविडेंस के साथ कोर्ट मूव कीजिए। बता चुका हूँ मैं आपको कि पुलिस भी महिलाओं के मामले में सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद ना हो। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके ज्ञान में वर्धन हुआ होगा। तो मिलते हैं आपको एक नए प्रश्न के साथ, एक नई परिस्थिति में कानूनी विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अपने अगले वीडियो में।